रामनगर के अंदर साफ तरीके से कहता था जिसको नौकरी चाहिए मेरे पास आए। वो कहां से नौकरी बांटता था? उसकी जेब में नौकरियां कहां से थी जो 15-15 लाख 20-20 लाख में नौकरियां बांटता था? वो चंदन मंडराल जब उसके पास हाई मेरिट वाला कोई व्यक्ति जाता था तो वो कहता था मुझे लंगड़े घोड़े पर दांव लगाना है, मुझे हाई मेरिट वाले नहीं चाहिए, मुझे लो मेरिट वाले चाहिए क्योंकि उनसे पैसा ज्यादा मिलता है। ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। विधानसभा घोटाला, मुख्यमंत्री के ओएसटी, 3 ओएसटी, एक का साला मुख्यमंत्री के भाई, उनकी बहू, दूसरे ओएसटी की पत्नी, साफ साफ स्पष्ट आपने मीडिया के माध्यम से देखा। अगर मुख्यमंत्री कर्तव्यनिष्ठ होते, उत्तराखंड के प्रति न्यायप्रिय होते तो सबसे पहले उन 3 कर्मचारियों को अपने मुख्यमंत्री आवास से हटाने का काम करते। वो आज भी वही काम कर रहे साथियों। तो साथियों, आज उत्तराखंड युवा एकता मंच द्वारा हल्द्वानी में MBPG कॉलेज के सामने एक युवा महाआक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। हम तो मांगे सीबीआई, 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 मांगे सीबीआई, सीबीआई, सीबीआई। आज उत्तराखंड के भविष्य को बचाने के लिए, उत्तराखंड से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। आज जो UKSSC में जो घोटाला हुआ है, इसकी CBI जांच को मांग के लेके यहाँ पे समस्त युवा इकट्ठा हो रहा है। इसके अलावा जो और भी परीक्षाएं हुई है, अन्य परीक्षाएं, उसमें भी जो लगातार घोटाले खुलते हुए आ रहे हैं। आज कहीं न कहीं 1000 भर्तियां आती है किसी पदों पे, तो उसमें से 9 से 90 जो भर्तियां होती है वो ये नेताओं और अधिकारियों की सेटिंग से होती है। 20 से 25 लाख रुपए उस पर उनमें सेटिंग से पैसे लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पढ़ा लिखा मेहनती युवा है वो उसका भविष्य खराब हो रहा है, वो कुछ नंबर से रुक जा रहा है। तो अगर ये आपको ये भ्रष्टाचार मिटाना है पूरे उत्तराखंड में, ऐसे भ्रष्ट नेता को दिखा दीजिए कि युवा आज एक हो चुका है, वो जाग चुका है, वो इन नेताओं के खिलाफ आज एक हो गया है। तो आप मांगो सीबीआई, 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 मांगे सीबीआई, 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 गढ़वाल मांगे सीबीआई, 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 हाकम सिंह मांगे सीबीआई, 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 माता मांगे सीबीआई, सीबीआई, सीबीआई। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। जमाना चलता है, जिस और जवानी चलती है, और जमाना चलता है। और आज उत्तराखंड की जवानी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चलने का निर्णय ले लिया है साथियों। जिनके गरीब माता पिता जानवर पालकर, घी बेचकर, दूध बेचकर अपने बच्चों की पढ़ाई करते हैं, मेहनत मजदूरी कर कर, अपने पेट को काट कर अपने सपनों को अपने बच्चों के सपनों पर देखने लगते हैं। एक बच्चे के ऊपर उसके भविष्य के सपने के साथ साथ उसके परिवार का भी सपना आगे दिखता है और वो बच्चा दिन रात मेहनत करता है और पता चलता है कि उस बच्चे की मेहनत को भ्रष्टाचार के भेद चढ़ना पड़ गया। ये हमारे इस देवभूमि का दुर्भाग्य है। उन नियमों से छोटे भ्रष्टाचार की शुरुआत करी, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर भ्रष्टाचार की शुरुआत करी, सही क्वेश्चनों को गलत साबित करके भ्रष्टाचार की शुरुआत करी, क्वेश्चनों को डिलीट करके भ्रष्टाचार की शुरुआत करी, एक ही परीक्षाओं को बहुत सारी पारियों में कराकर भ्रष्टाचार की शुरुआत करी। हमारी सरकार और आयोग दोनों ने ध्यान नहीं दिया। साथियों, आप सबको पता है 2016 में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती हुई, जिसमें रणवीर सिंह की रिपोर्ट ने कहा कि इसमें OMRC के साथ छेड़छाड़ हुई है। लेकिन सरकार ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया और कहते हमने विजिलेंस को जांच दे दी। 2017 से आज तक विजिलेंस ने उस जांच में कुछ किया नहीं। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब सचिवालय रक्षक भर्ती का पेपर आयोग के कार्यालय में ही छपा, वही मशीन में छपा और पेपर लीक हो गया, तब भी सरकार ने अपनी आंखें बंद करी, अध्यक्ष सचिव और कर्मचारियों को बचाया। एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के छोटे से कर्मचारी को जेल डालकर लीपापोती करना शुरू कर दिया। हमारे प्रदेश के DGP कहते हैं
2015 की दरोगा भर्ती, उसमें घोटाला हुआ है। 30 से 40% लोग भ्रष्टाचार से आए हैं, 10% लोग केस डायरी लिखना नहीं जानते। तो एसटीएफ और विजिलेंस में कौन लोग हैं साथियों? वही दरोगा जो 2015 से भर्ती हुए या उनके साथी। तो आप बताइए कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये उत्तराखंड, ये युवा प्रदेश जिसकी उम्र 22 साल है, जिसमें 60% युवा आबादी है, जिसमें भाजपा कहती है हमने युवा मुख्यमंत्री बना दिया, वही युवाओं पर अत्याचार कर रहे हैं लगातार पिछले 5 वर्षों से। और आज युवाओं को बांटकर, आज युवाओं के बीच युवाओं को बांटकर इस आंदोलन को भी बांटना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं। आप समझिए, जिस आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई कि राज्य के उत्थान के लिए, राज्य को मजबूत करने के लिए आपने पढ़े लिखे युवाओं को चयनित करना है जो राज्य को आगे ले जाने में अपना योगदान देंगे। उन्होंने वही भ्रष्टाचार शुरू कर दिया, तो हमारा राज्य कैसे आगे जाएगा? युवाओं की आवाज को दबाया जाए, उत्तराखंड की आवाज को दबाया जाए, उत्तराखंड के आने वाले भविष्य को अंधकार में धकेला जाए। लेकिन ये साथी भूल गए हैं कि पुलिस के ग्रेड पे मामले में भी सरकार ने धोखा दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसे इन्होंने छोड़ा होगा। और जब उत्तराखंड का युवा सड़कों पर आया था तो उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। और आज उत्तराखंड का युवा ये तय कर चुका है कि उत्तराखंड से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, उत्तराखंड से भ्रष्टाचारियों को खत्म करना है। हम सब लोग मिलकर, हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए। जो हमारे गरीब माँ बाप, मेहनतकश माँ बाप अपने बच्चों पर अपना भविष्य, अपने सपने देखते हैं और बच्चे अपना सुनहरा भविष्य देखते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। और ये सरकारी आयोग उनके भविष्य को दलालों के हाथ बेच देता है। तो हम सब लोगों को एकजुट होकर पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तराखंड को मैं कहता हूं, आप साथियों, हम सब लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। गंगा जल लेकर गए कि हम उस विधानसभा को धो सके जहां से इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां भी नहीं जाने दिया। अब आप समझिए, जिस प्रदेश से गंगा निकलती है, जिसे पूरे देश में पूजा जाता है, उस गंगा के जल को छिड़ककर सब पवित्र हो जाता है। उस देव को कलंकित करने का काम इस आयोग ने और जो लोग इसमें शामिल है उन्होंने किया है। हम सब लोगों को इस भ्रष्टाचार को खत्म करना है। हमें झुकना नहीं है। यदि हम डर गए, यदि हम झुक गए, तो समझ लो कि आज जो नौकरी 15 लाख रुपए में लग रही है, धीरे धीरे वो नौकरी 10 लाख में लगनी शुरू हो जाएगी। आज आपने अगर आवाज उठाई है, आज आप अगर सड़कों में आए हैं, तो आपने मुकदमों से नहीं डरना है, आपने पुलिस से नहीं डरना है, आपने इस सरकार से नहीं झुकना है। वो हाकिम, वो चंदन सिंह मनराल, जिसको मैं बरसों से जानता हूँ, बात वो डंके की चोट पे कहता था। आखिर वो क्यों कहता था? आखिर वो किसके सर पे कहता था? रात दिन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा, इन भ्रष्टाचारियों को हमने उखाड़ कर फेंकना है। 2002 से जितनी भी भर्तियां हुई हैं, उन सारी भर्तियों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपके लोगों को तोड़ने का काम करेगी, इस युवा शक्ति को जो एकजुट है उसे तोड़ने का काम करेगी। आपको भ्रम नहीं आना है। अगर आज आप टूट गए तो समझ लो 1 साल तक भ्रष्टाचार रुकेगा, 1 साल तक पैसे नहीं दिए जाएंगे, लेकिन 1 साल के बाद इनका रेट भी दुगना हो जाएगा। आज अगर 15 लाख में नौकरी लग रही है, तो बाद में 30 लाख में ये नौकरी लगेगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते, अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।